होनी चाहिए। और देखो जहां सरलता है ना, भगवान साथ देते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण आपको सुनाऊं। दो उदाहरण हैं, दोनों ही अच्छे हैं, पर पहले आपको एक श्यामा नाम की घोड़ी है, भक्तमाल की चर्चा है। बड़ा सुंदर प्रसंग आपको सुनाएं कि जीवन में भगवान के प्रति समर्पण और सरलता क्या काम करती है। और श्यामा जो है अयोध्या में रहती है कनक भवन सरकार की सेवा में। कनक भवन सरकार के दर्शन किए होंगे जो अयोध्या गए होंगे। अब भगवान के रथ को चलाना, भगवान की आरती को देखना, भगवान की पालकी को लेकर के चलना, सब श्यामा का काम है। पूरा जीवन भगवान की सेवा में श्यामा का निकल गया, बुढ़ी हो गई। अब जब सुबह आती है और रात्रि तक, जब तक भगवान का भोग लगता है, शयन की पालकी जाती है, तब तक श्यामा भगवान के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। नित्य का नियम है उसका समर्पण। देखिए हम तो मनुष्य हैं, पशु की बात कर रहा हूं, घोड़ी है। एक दिन अधिकारी जो थे उन्होंने सोचा ये बूढ़ी हो गई है, इसको अयोध्या की घुड़साल थी टीकमगढ़, इसको टीकमगढ़ भेज दिया जाए। अधिकारियों ने ट्रेन का टिकट का डिब्बा भी बुक करा दिया। अब ये बात पता लग गई श्यामा को कि तुझे जाना है। अब इतना सुना तो श्यामा भगवान के दरबार के सामने खड़ी 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 नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती है, रोती रहती है, प्रार्थना करती है श्यामा कि श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुमरी रजधानी, करी सेवा बसी तुमरी रजधानी। और वृद्ध भई जब ते तब ते, वृद्ध भई जब ते तब ते बस अवध छुड़ाएवे की हट ठानी। ये सब लोगों ने मुझसे अवध को दूर करना चाहते हैं। वृद्ध भई जब ते तब ते बस अवध छुड़ाएवे की हट ठानी। और कहती है बात सुनी जब ते तब ते, बात सुनी जब ते तब ते प्रभु सूकत ना अखियन को पानी। बात सुनी जब ते तब ते प्रभु सूकत ना अखियन को पानी। और प्रार्थना कर रही है कि धाम में देह, धाम में देह राजेश छुटे, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करिए प्रभु सारंग पानी। ऐसी करुणा करो प्रभु ये शरीर इस अवध से बाहर नहीं जाए। परंतु भगवान को कुछ और मंजूर। जिस डिब्बे में टिकट बुक कराई गई थी वो ट्रेन आ गई, डिब्बे में श्यामा को बंद कर दिया गया। अब ट्रेन चली गई। प्रातः काल हुआ, सब अधिकारी आए, देखा तो जो डिब्बे में श्यामा बंद थी वो डिब्बा ट्रेन में लगा ही नहीं, डिब्बा वहीं की वहीं रह गया, ट्रेन चली गई। वास्तविक घटना बता रहा हूं सारी, काल्पनिक नहीं है इसमें। अधिकारी दौड़े दौड़े आए, देखा ये तो मर गई होगी, पूरी रात बंद बंद इसमें। अब दरवाजे खोले, देखा तो वास्तव में सांस नहीं चल रही थी उसकी। अधिकारियों ने सोचा अब इसका क्या किया जाए, मंदिर के ही सामने रखा जाए, अब वहीं इसका क्रियाकर्म करेंगे। ले गए मंदिर के सामने लिटा दिया। वहां एक जमादार था, उसको स्नान करा रहा था श्यामा को। और श्यामा के कान में आकर के जमादार बोला कि श्यामा जी उठ बैठिए, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, और राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। भगवान के कृपा से आपको अवध का वास मिला कि श्यामा के श्रवणन में, कानों में, श्यामा के श्रवणन में परे जमादार के बैन फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। बोल बाल कृष्ण लाल की। इसके बाद 5 वर्ष तक जीवित रही श्यामा। जीवन में समर्पण। दूसरा उदाहरण सरलता का।
हमारे जीवन में सरलता कितनी होनी चाहिए, विश्वास कितना होना चाहिए परमात्मा पर। एक भक्त है भोला राम, केवट है, 3 संतानें हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी।